हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा नया टॉपिक है जेल्स। हमने देखा था कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट पर अगर आप वेरिएशन करें तो वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो उनमें से एक है जेल्स। तो जेल्स में हम देखते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है जेल इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन सिस्टम इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स इन अ सॉलिड। यानी कि आप बोल सकते हैं जो लिक्विड है वो क्या है, डिस्पर्स फेज है, और जो सॉलिड है वो डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, और लिक्विड जो है एज अ डिस्पर्स फेज की तरह है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं इसे जेल। ठीक है, अब यहाँ याद रखना एक चीज़, जब भी आप जेल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, उसमें जेल फॉर्मेशन में हम देखते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से आपका क्या बनेगा, जेल बनेंगे। अब देखो यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो ये फॉर्मेशन ऑफ जेल इज कॉल्ड जिलेशन। ठीक है, जो प्रोसेस है जेल फॉर्मेशन की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिलेशन बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं जेल के। ये एग्जांपल है आपके पास गम अरेबिक, जिलेटिन, प्रोसेस चीज़, सिलिसिक एसिड, फेरिक हाइड्रोसाइड्स। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, जेल के एग्जांपल हैं। और जेल का क्लासिफिकेशन अब देख रहे हैं हम, तो दो टाइप के जेल्स होते हैं, इलास्टिक जेल्स एंड नॉन इलास्टिक जेल्स। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इलास्टिक जेल्स एंड नॉन इलास्टिक जेल्स। तो इलास्टिक जेल्स में क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दीज आर द जेल्स विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो अपना शेप जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग फोर्स, और फिर से ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं जब आप फोर्स को क्या करो, विदड्रॉ करो या रिमूव कर दो। तो ऐसे जेल्स क्या होंगे, इलास्टिक जेल्स होंगे। ठीक है, तो ये जेल होते हैं दे चेंजेस टू सॉलिड मास ऑन डिहाइड्रेशन। अगर आप इनका डिहाइड्रेशन करो, क्योंकि अगर इसमें वाटर एज अ डिस्पर्स फेज है, तो डिहाइड्रेशन से क्या हो जाएगा, ये सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें अगेन वाटर आप ऐड करते हो, तो वाटर ऐड करने पर अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन या जेल बना देंगे। ठीक है, इतना याद रखना। और इन जेल्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है वाटर की एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब कोई जेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। ठीक है, इम्बाइबिशन की टेंडेंसी होती है इलास्टिक जेल्स में। तो जो इलास्टिक जेल्स हैं उसके एग्जांपल याद रखना, आप जिलेटिन है, अगार है, स्टार्च है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो इलास्टिक जेल्स हमने बताया इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो इसको आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं, आप फोर्स अप्लाई करके फिर से रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। सेकेंड है आपके पास नॉन इलास्टिक जेल्स। तो नॉन इलास्टिक जेल्स जस्ट अपोजिट होगा इलास्टिक का, विच आर रिजिड्स एंड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की इसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड मास में, और रिजिड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड मास रिजिड हो जाएगा, और अगेन आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जैसा कि आप इलास्टिक जेल में कर रहे थे। अगर आपने एक बार डिहाइड्रेशन करके सॉलिड मास में कन्वर्ट किया है, तो आप अगेन किस में कन्वर्ट कर सकते थे, ओरिजिनल फॉर्म जेल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर एक बार आपने अगर इसका डिहाइड्रेशन कर दिया है, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड मास में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप फिर से उसी ओरिजिनल स्टेट में ला नहीं सकते हैं। तो इम्बाइबिशन की प्रॉपर्टी भी ये इलास्टिक जेल्स, नॉन इलास्टिक जेल नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है सिलिका जेल इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन इलास्टिक जेल। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाता है। मेन आपको पता होना चाहिए दो टाइप से इसके, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। कुछ एग्जांपल आप इसके इलास्टिक के याद रखो और कुछ एग्जांपल नॉन इलास्टिक के। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखनी है इसमें हमने, जेल के बाद आपका जो चैप्टर है फाइनली आप हम देखते हैं लगभग कंप्लीट हो गया है। बस इसमें हमने देखना है कोलाइड्स अराउंड अर्थ्स। कोलाइड्स अराउंड अस यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से ऐसे कोलाइड्स हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, देखो आप जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अब डस्ट पार्टिकल हैं कोलाइडल रेंज का होता है। ठीक है, हमने देखा जो डस्ट है एयर में, जो डस्ट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का ही पार्टिकल है। अगर हम देखें सॉलिड इन एयर तो एरोसोल हो जाएगा ना। तो एरोसोल में जो सॉलिड है वो क्या कर सकता है,
लाइट की स्कैटरिंग कर सकता है। ठीक है, अगर हम ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से आता है, जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है बाय द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से लाइट की स्कैटरिंग होगी, उसकी वजह से जो आपका स्काई है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो वेवलेंथ उसकी काफ़ी कम है तो इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, वैसे वायलेट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर स्काई के केस में आप देखेंगे ब्लू कलर आपको दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्पेशली ब्लू कलर का। ठीक है, इतना याद रखना। इसी तरह आप डेली लाइफ में फॉग, मिस्ट एंड रेन फॉर्मेशन। ठीक है, रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो भी जो वाटर मॉइस्चर है एयर में, ठीक है, वो मिस्ट या आप बोल सकते हैं कब बनती है मिस्ट, जो सॉलिड पार्टिकल है उसके सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, मिस्ट बन जाती है। तो ये भी एक क्या था, कोलोइडल सॉल्यूशन ही था। कुछ फूड आर्टिकल्स हैं, ज़्यादातर बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हैं जहाँ वो कोलोइडल नेचर के होते हैं, जैसे मिल्क है, ठीक है, इमल्सन है, बटर देखा था हमने, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये भी सारे क्या हैं, कोलोइड्स हैं। इसी तरह ब्लड भी क्या अपने आप में एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन में एल्बुमिनोइड सब्सटेंस, एल्बुमिनोइड सब्सटेंस यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन होता है यहाँ पर ब्लड में, जो कि आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर कोलोइडल नेचर का होता है। तो देखो जब हम वो लगाते हैं ना सिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फोरिक क्लोराइड, जो आप फिटकरी का यूज़ करते हैं जब आपकी ब्लीडिंग होती है कहीं पर कटने पर, तो आप देखते हैं वहाँ पर आप फिटकरी का यूज़ करते हैं, तो एलम देखते हैं, एलम एंड फेरिक क्लोराइड की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उसका रीज़न ही होता है जो आपका जो ब्लड रिलीज हो रहा है फटा कटने के बाद जो रिलीज हो रहा है बॉडी से बाहर, तो वो क्या हो सकता है, आसानी से कोगुलेट हो सकता है, क्योंकि कोगुलेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ब्लड अपने आप में क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसी तरह सॉइल की बात करें, जो फर्टाइल सॉइल होता है वो भी काफ़ी कोलोइडल नेचर का होता है। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमस जो होता है प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसको बचा के रखता है ह्यूमस, दो सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बाइंड होने से, तो जो ह्यूमस है वहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह नेचर करेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, सॉइल भी अपने आप में कोलोइडल सॉल्यूशन ही है, वाटर वहाँ पर रहता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, आप देखते हैं एक रिवर है, ठीक है, जब वो किसी सी पर इंटर कर रही होती है, ठीक है, सी पर इंटर करेगी तो यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। तो डेल्टा फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, देखो यहाँ पर कोलोइडल कोगुलेशन हो जाता है। देखो कोगुलेशन कैसे होता है, देखो रिवर वाटर जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले होता है। रिवर का वाटर अगर देखें वो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले काफ़ी ज़्यादा है। जब ये सी वाटर में क्या होता है, इंटर करते हैं, तो सी वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉल्ट होता है वहाँ पर। तो व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर कोगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ के। तो वाटर से रिवर वाटर आ रहा है, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन है वो अपने आप में, तो जैसे ही यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, कोगुलेशन कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ये हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में हम आपको कोलोइडल सॉल्यूशन के नेचर से आप समझ सकते हो। इसी तरह जैसे डाई है वो भी अपने आप में कोलोइडल सॉल्यूशन है, वार्निश, पेंट्स, ठीक है, रेजिन्स, ये सारे क्या हैं, ये भी क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इतना बहुत है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आज के लिए इनफ है। लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, फिलहाल यहीं पर आज स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गॉड ब्लेस यू।